हेलो। आज हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम है खट्टे अंगूर। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह भोजन की खोज में इधर उधर भटकने लगी। एक बार एक लोमड़ी थी, उसे बहुत भूख लगी थी। वह अपने खाने की तलाश में, खाने को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगी। वह एक बाग में जा पहुंची। अपने भोजन की तलाश में वह एक बगीचे में जा पहुंची। वहां उसने एक बेल पर अंगूर लगे देखे। बाग में उसने एक बेल पर अंगूर के फल लगे हुए देखे। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना, लोमड़ी को अंगूर खाने का बहुत मन हुआ। अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, यानी उसे अंगूर खाने की बहुत तेज इच्छा हुई। वह अंगूर तोड़ने के लिए बार बार उछलने लगी, यानी कूदने लगी। पर अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। अंगूर ऊंचे लगे हुए थे, इस वजह से वह उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो वो बार बार उन तक पहुंचने के लिए उछलने लगी, कूदने लगी। वह वहां तक नहीं पहुंच पाई और निराश हो गई। बार बार कूदने पर भी लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई और वो निराश हो गई, उदास हो गई। वह अपने मन को, निराश दुखी होना है ना, वह अपने मन को यह कहकर समझाने लगी, अंगूर तो खट्टे हैं। जब अंत में वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई और निराश हो गई, तो उसने अपने आप को अपने मन में यह कहकर समझाया कि अंगूर तो खट्टे हैं, अगर मैं इनको खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तब हम उसकी बुराई बताकर मन को दिलासा दे देते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि लोमड़ी अंगूर की बेल पर लगे हुए अंगूरों को तोड़ने के लिए उछल रही है, लेकिन अंगूर ऊंचाई पर हैं, इसलिए वो उन तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद है अभ्यास कार्य, जिसमें कठिन शब्द दिए गए हैं। इनका अर्थ इनके सामने लिखा हुआ है। खोज, तलाश या ढूंढना। भटकना, मारा मारा फिरना। उछलना, कूदना। निराश, बेउम्मीद यानी उदास। पढ़ें, समझें और लिखें। आपको इन्हें मेरे साथ साथ पढ़ना है। उछलना, भटकना, लोमड़ी, चीज़, ऊंचाई। प्रश्न 2, सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, भोजन की तलाश में कौन भटक रही थी? इसका उत्तर है, भोजन की तलाश में लोमड़ी भटक रही थी। प्रश्न 2, लोमड़ी ने बेल पर क्या देखे? इसका उत्तर है, लोमड़ी ने बेल पर अंगूर देखे। प्रश्न 3, लोमड़ी निराश क्यों हो गई? इसका उत्तर है, जब लोमड़ी बार बार प्रयास करने के बावजूद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई तो वह निराश हो गई। प्रश्न 3 है, सही वाक्य के आगे, सही व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाएं। है, लोमड़ी अंगूर तोड़ने के लिए बार बार उछलने लगी। क्या ये वाक्य सही है? जी हाँ, ये सही है। तो इसके आगे कोष्ठक में हमें सही का चिन्ह लगाना है। लोमड़ी बहुत प्यासी थी। नहीं, यह गलत है। लोमड़ी बहुत भूखी थी, प्यासी नहीं थी। अंगूर खट्टे हैं।
क्या अंगूर खट्टे थे? नहीं, यह भी गलत है। वो लोमड़ी को हाथ नहीं आए, लोमड़ी उन तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए लोमड़ी ने उनको खट्टा बताया। वैसे अंगूर खट्टे नहीं थे। घ, लोमड़ी ने बेल पर फूल देखे। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, लोमड़ी ने बेल पर अंगूर देखे। अंगूर फल हैं, फूल नहीं देखे। प्रश्न 4, उचित शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। कोष्ठक में 4 शब्द दिए गए हैं: बीमार, ऊंचाई, लोमड़ी, मुंह। इन्हें नीचे दिए हुए रिक्त स्थानों में भरना है, उपयुक्त स्थान पर इन्हें लिखना है। कै है, एक खाली जगह बहुत भूखी थी। इसमें आएगा एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। ख, लोमड़ी के रिक्त स्थान में पानी आ गया। इसमें आएगा लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। ग, पर अंगूर बहुत खाली जगह पर थे। अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। घ, इनके खाने से मैं रिक्त स्थान हो जाऊंगी। इनके खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। प्रश्न 5, जो शब्द बेमेल हैं उस पर घेरा बनाएं। कै, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 शब्द एक जैसे हैं और एक शब्द उनसे अलग है, जो इनसे मेल नहीं खाता तीनों से। उस बेमेल शब्द पर घेरा लगाना है। अंगूर, लोमड़ी, केला, अनार। इसमें बेमेल शब्द आपको छांटना है। अंगूर फल है, केला भी फल है, अनार भी फल है, लेकिन लोमड़ी एक जानवर का नाम है, तो इसमें लोमड़ी बेमेल शब्द हो गया। इसी तरह से ख, खट्टा, मीठा, बबलू, खारा। आप सभी समझ गए होंगे, इसमें बेमेल शब्द बबलू है, क्योंकि खट्टा, मीठा और खारा ये एक स्वाद है, एक तरह के अलग अलग, और बबलू किसी का नाम है। ग, मुंह, हाथ, पैर और नीला। जी हाँ, इसमें बेमेल शब्द है नीला, क्योंकि मुंह, हाथ और पैर ये शरीर के अंगों के नाम हैं और नीला एक रंग होता है। प्रश्न 7 है, एक अनेक को पहचाने। ये एक चिड़िया है। जब कोई चीज़ एक होती है तो उसे एक कहते हैं, जैसे एक चिड़िया, एक बच्चा, एक बंदर। लेकिन जब कोई वस्तु या चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं तो उसे अनेक कहते हैं। ये एक चिड़िया, ये अनेक चिड़ियाएँ। ये कितनी चिड़ियाएँ हैं? 7। अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हम अनेक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक बच्चा, अनेक बच्चे, एक बंदर, अनेक बंदर। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।